हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आई होप कि आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हो। 250 पोस्ट का पेपर मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में होने वाला है। सो जी तोड़ के अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अभी एम्स का पेपर होके हटा है तो ट्राई करो जो उसके पेपर के क्वेश्चंस हैं वो भी आप एक बार अपनी आंखों से निकाल लो, करके देख लो, ठीक है। एंड अगर आप में से किसी बच्चे ने नॉर्सेट का पेपर दिया है, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, कि होपफुली आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाए। सो काफ़ी दिनों बाद, आई थिंक 2-3 डेज़ बाद मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो बिकॉज ऑफ नॉर्सेट एस्पिरेंट्स का जो पेपर था उसका थोड़ा एंग्जाइटी ज़्यादा है बच्चों को, सो देयर क्लासेस आर गोइंग ऑन। सो आपके BA वालों, अब जल्दी जल्दी से जो है अपने पेपर की तैयारी करो। अक्टूबर में आपका पेपर है, अब आपकी टर्न है पेपर देने की। सो अच्छे से पढ़ो। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चन के बारे में, अगर आपको पूछना है, कोई डाउट है, कोई डिफ़िकल्टी है, ठीक है। और अगर आपको अभी भी अपना जो टाइम है यूटिलाइज करना है, पेपर को क्लियर करना है, 100% श्योर से सिलेक्शन लेना है, एकदम डेप्थ से पढ़ना है और पेपर को अच्छे से करना है, सो आप इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी MCQ एंड थ्योरी बैच जो कि आपके BFHS ओरिएंटेड है। इसमें आपको हर एक चीज़ की डिटेल प्रॉपरली कराई जाएगी आपके पेपर तक, और आपको जो है एक्स्ट्रा डेज का बेनिफिट भी दिया जाएगा। आप इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं, MCQs की लाइव क्लासेस लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लाइव क्लासेस लोगे, आप टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, डाउट क्लासेस होंगी। सो काफ़ी कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल और विजिट करके मेरे से डिस्क्रिप्शंस लेके। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। बिकॉज देखो, अगर आपको पेपर अच्छे से करना है, आप भी तो सैलरी लेने वाले हो अच्छी गवर्नमेंट ऑफिसर की, सो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट प्राइजेस में आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। आई विल गिव यू द कंसेशन जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशूज़। सो विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और अपनी यूट्यूब वाली तैयारी को तो पूरा रखते हैं। द नर्स इज टू एडमिनिस्टर एन एंटीबायोटिक टू अ क्लाइंट विद द बर्न नाउ, देयर इज नो मेडिकेशन इन द क्लाइंट्स मेडिकेशन बॉक्स, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। सो दिस इज द डिलेमा क्वेश्चन। डिलेमा का क्वेश्चन है, नर्स को क्या करना है, ये पूछना है कि अगर किसी नर्स को एडमिनिस्टर करनी है एंटीबायोटिक क्लाइंट को जिसको बर्न हुआ है और उसके बॉक्स में अब वो मेडिकेशन नहीं है, तो नर्स क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी यूनिट शिफ्ट कोऑर्डिनेटर को, कांटेक्ट करेगी क्लाइंट्स फिजिशियन को, कॉल करेगी फार्मेसी डिपार्टमेंट में, या फिर बोरो करेगी मेडिकेशन फ्रॉम अनदर क्लाइंट। सो ऑब्वियसली नर्स क्या करेगी? कॉल करेगी फार्मेसी डिपार्टमेंट को ताकि जो मेडिकेशन है आ जाए। बिकॉज ये इन्फॉर्म करेगी यूनिट शिफ्ट कोऑर्डिनेटर को, नो, बिकॉज उससे मेडिसिन तो जानी है। जितना अर्ली आप फार्मेसी से मेडिसिन मंगवा लोगे उतनी जल्दी वो पेशेंट को चले जाएगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट द क्लाइंट्स फिजिशियन, नो, आपको डॉक्टर को बोलने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिस्क्रिप्शन इज द डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कॉल द फार्मेसी डिपार्टमेंट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ मेनियर्स डिसीज। अगर इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है क्लाइंट की जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसको मेनियर्स डिसीज़ के बारे में पता चल गया है। मेनियर्स डिसीज़ क्या होता है? डिसऑर्डर है इनर ईयर का जिसमें वर्टाइगो, चक्कर आते हैं, ठीक है। एक ईयर से स्टार्ट होता है और बाद में दोनों ईयर्स में फैल जाता है। The disease process will gradually extend to the eyes. Control of the episode is usually possible, but the cure is not yet available. Continued medication therapy will cure the disease. Bilateral deafness is an inevitable outcome of the disease. अगर पेशेंट बोलता है कि हम इसके एपिसोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं बट इसका क्योर जो है अवेलेबल नहीं है, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। अगर वो ये बोलता है कि हम इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं मेनियर्स डिसीज़ को, बट इसका जो क्योर है वो अभी तक भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द रिस्क फॉर इंजरी ड्यूरिंग एन अटैक ऑफ मेनियर्स डिसीज इज हाई, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच इमीडिएट एक्शन व्हेन एक्सपीरियंसिंग वर्टाइगो। तो अगर मेनियर्स डिसीज के मैंने अभी बताया कि डिसऑर्डर है इनर ईयर्स में, उसमें पेशेंट को वर्टाइगो, चक्कर आते हैं। सो जब आप किसी को रिस्क ऑफ इंजरी से ड्यूरिंग मेनियर्स डिसीज के टाइम रिस्क ऑफ इंजरी ज़्यादा होता है तो नर्स क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी? प्लेस योर हेड बिटवीन योर नीज, कॉन्सेंट्रेट ऑन रिथमिक डीप ब्रीदिंग, क्लोज योर eyes tightly, assume a recline or flat
पोजीशन, तो आप उसको क्या बोलोगे कि एज्यूम अ रिक्लाइन और फैट पोजीशन इज अ राइट ऑप्शन, ताकि जो पेशेंट है अगर अपनी नीज के बीच में अपना जो है सिर को फंसा लेगा, सो बहुत लंबे समय तक वो ऐसे नहीं बैठ सकता। डीप ब्रीदिंग करने से भी जो चक्कर आने हैं वो बंद नहीं होते, आइज क्लोज करेगा तो वो गिर सकता है। सो ऑप्शन 4 इज अ राइट ऑप्शन। Next, the mother of a child with bronchial asthma tells the nurse that the child wants a pet. Which of the following pet is most appropriate? So आपको पता है कि अगर किसी को अस्थमा होता है तो certain types of pets आप जो है घर पे नहीं रख सकते, बट अगर एक मदर कह रही है कि उसके बच्चे को पेट रखना है तो कौन सा पेट वो जो अपने घर पे रख सकता है? कैट, फिश, गर्बिल या फिर कैनरी। सो ऑब्वियसली जो फिश होती है वो पानी के अंदर रहती है, ऑब्वियसली आपको पता है। सो ये क्या होती है, बिल्कुल परफेक्ट होती है, ना इसके हेयर्स गिरते हैं, जैसे कि कैट, गेरबिल के और कैनरी के जो है वो हेयर्स गिरते हैं, जो कि आप अगर बच्चा इनहेल करेगा तो उसको अस्थमा अटैक आ सकता है। सो इसीलिए हम उसको कहेंगे कि जो फिश है दैट इज़ एन एप्रोप्रिएट पेट, जो कि आप अपने कहाँ रख सकते हो, घर में रख सकते हो। एन एल्डरली क्लाइंट इज बीइंग एडमिटेड टू सेम डे सर्जरी फॉर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, द क्लाइंट हैज सेवरल डायमंड रिंग, द नर्स शुड एक्सप्लेन द क्लाइंट दैट। तो एक एल्डरली क्लाइंट है, ठीक है, वो एडमिट हुआ है, उसकी सेम डे पे कैटरैक्ट मतलब उसका एक्सट्रैक्शन, कैटरैक्ट निकालना है, उसके पास काफ़ी डायमंड्स रिंग है। तो नर्स अब क्या एक्सप्लेन करेगी क्लाइंट को? हर रिंग्स विल बी टैप्ड बिफोर द सर्जरी, शी विल साइन अ वैल्यूएबल एनवेलप दैट विल बी प्लेस्ड इन a safe, the ring will be locked in a narcotic box, the nurse supervisor will hold on to the rings during the surgery। सो देखो आपको उसको क्या बोलना है कि तुमसे एक एनवलप साइन कराया जाएगा जिससे ये सारी की सारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो कि एक सेफ प्लेस पे रखी जाएंगी। सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस टू क्लाइंट, वो उससे एक एनवलप साइन कराएगी, उसमें उसकी वैल्यूएबल थिंग्स रखेगी और उसे एक सेफ प्लेस पे रख देगी। आफ्टर दैट वो उससे वो वापस कर देगी आफ्टर द सर्जरी। नेक्स्ट है व्हेन एन इन्फेंट reassumes taking oral feeding after surgery to correct intussusception, the parents comment that the child seems to suck on the pacifier more since the surgery. The nurse explained that the pacifier on the सकिंग ऑन द पैसिफायर। तो एक इन्फेंट है, ठीक है, उसकी ओरल फीडिंग दोबारा से ठीक हुई है जब उसका इंटुसिसेप्शन ठीक हो गया है। तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि अब चाइल्ड देखने में ऐसे लग रहा है कि पैसिफायर ज़्यादा सक कर रहा है सर्जरी के बाद। तो नर्स क्या कहेगी? सकिंग ऑन पैसिफायर। तो प्रोवाइड्स एन आउटलेट फॉर इमोशनल टेंशन, इंडिकेट्स रेडीनेस टू टेक सॉलिड फूड, इंडिकेट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इज एन अटेम्प्ट टू गेट अटेंशन फ्रॉम द पेरेंट्स। सो मोस्टली ये क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जब उनकी कोई सर्जरी होती है तो वो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब कि अपने टेंशन को रिलीज़ करने के लिए जो है ये चीज़ें करते हैं। थम सकिंग हो गया या फिर पैसिफायर को ज़्यादा सक करना, इससे क्या होता है कि उनकी जो टेंशन है वो रिलीज़ होती है। सो ऑप्शन 1 इज़ द राइट ऑप्शन। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो। अच्छे लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थोड़े क्वेश्चंस हैं, आई नो, अब मैं रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, डोंट वरी। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोई भी बात जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से टॉपिक्स करने हैं, एमसीक्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएफएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से करने हैं, फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में करने हैं, टेस्ट करने हैं जो कि आपको आपकी इवैल्यूएशन कराएंगे, आपका रैंक बताएंगे, एंड डाउट क्लासेस करनी है जिसमें आप कोई भी डाउट लेके आ सकते हो। सो आप इस नंबर पे आके डिस्क्रिप्शन लेके बहुत ही मिनिमल अमाउंट में वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अक्टूबर में आपकी 250 पोस्ट का जो है पेपर होगा, एंड नवंबर में आपको जीएमसीएच एंड पीजीआई की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी जो कि बच्चे सेंटर में काम करना चाहते हैं, जिनको सैलरी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। सो विदाउट एनी डिले इन बैचेस को ज्वाइन करिए और अपने टाइम को कंज्यूम करिए, उसको यूटिलाइज करिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड ऑल द बेस्ट।